चलिए बच्चों, कक्षा 6 विज्ञान में तीसरा चैप्टर है तंतु से वस्त्र तक। ठीक, तो वस्त्र, तंतुओं से वस्त्र तक कैसे निर्माण होता है, वस्त्र कैसे बनते हैं, इसका क्या सफ़र है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो है वस्त्र सामग्री का इतिहास देख लेते हैं। देखिए, अत्यंत प्राचीन काल में जब मानव सभ्यता और जंगलों में रहता था, ठीक है, शुरू में पहले जो आदि मानव थे वो जंगलों में रहते थे कि नहीं, तो वह पेड़ों की छाल तथा पशुओं की खाल से ही अपने शरीर को ढक लेता था। भाई तब कपड़े तो थे नहीं, तो वो अपने शरीर को ढकने के लिए क्या करते थे, पेड़ की छाल होते उससे या पत्तियों पशुओं की खाल थी, ठीक है, उससे ढकते थे अपने शरीर को। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियाँ तथा घास को बुनकर चटाई और डालियाँ बनाना सीखा। भाई क्या करते हैं, पहले अपने घरों में डालियाँ बनाई जाती थी टोकरी टाइप की, अब तो धीरे धीरे ख़त्म ही हो रहा है, ठीक है। चटाइयाँ भी बुनी जाती, ठीक है, पतली पतली टहनियों से उन लोगों ने चटाइयाँ घास से बुनकर चटाइयाँ तैयार करना शुरू कर दिया, डलियाँ बनाना शुरू कर दिया। ठीक, लताओं जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई, इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोगों अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। धीरे धीरे समय के चलते सिलाई की सुई का आविष्कार हुआ। इसके साथ लोगों ने वस्त्र की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी भिन्नताएं आ गई। ठीक, तो पहले क्या था ज़माने में, जो आदि मानव लोग थे वो क्या करते थे, अपने शरीर को ढकने के लिए कई जानवरों की खाल का यूज करते थे। ठीक, और फिर क्योंकि पहले तो ये सब था नहीं व्यवस्था कि कपड़े आ गए या ऊनी वस्त्र है जो ठंडी लग रही है तो पहन लिया। ठीक, आजकल के ज़माने जैसा नहीं था, सिलना नहीं था, सिलाई के कुछ साधन उपलब्ध नहीं थे। सुई का आविष्कार हुआ, उसके बाद में लोगों ने कपड़ा तो बनाया, सिला। ठीक, जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्र और पहनावों की वस्तुओं में अधिक विविधता पाई जाती है। मतलब जैसे जगह जगह पे कदम कदम पे जो है भोजन की जो है भिन्नताएं पाई जाती हैं, वैसे पहनावों में भी बहुत अंतर है। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं? दक्षिण में चले जाओ या पूर्व पश्चिम में चले जाओ, साइड में लोगों का पहनावा कैसा है, ठीक है, अपने उत्तर में तब यूपी में कैसा है। ठीक, तो जैसे भोजन में भिन्नता पाई जाती है, वैसे भी हमारे पहनावे में भी भिन्नता पाई जाती है। भाषाएं, बोली में भी भिन्नता है भाई, थोड़ी दूर एक ज़िला क्रॉस करो दूसरे ज़िला में भी भाषाएं चेंज हो जाती हैं, ठीक है, तो ऐसे भी उसमें भी भिन्नता पाई जाती है। वस्त्र मानव की प्रमुख आवश्यकताओं में भोजन के बाद दूसरी आवश्यकता है। वस्त्र का उपयोग केवल शरीर ढकने के लिए ही नहीं, वरन सर्दी, गर्मी एवं बरसात से बचने, सामाजिक उत्थान, व्यक्तित्व के निर्माण एवं सौंदर्य की वृद्धि के लिए भी किया जाता है। 20वीं शताब्दी से पूर्व व्यक्ति प्राकृतिक तंतुओं पर निर्भर था, लेकिन इसके बाद कृत्रिम तंतुओं का आविष्कार स्थापित किया गया। सन 1930 के आसपास वैज्ञानिकों ने वस्त्र निर्माण की अनेक रासायनिक विधियों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। ठीक, इसी का परिणाम है कि आज हम विभिन्न प्रकार के तंतुओं से निर्मित सुंदर व आकर्षक वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं। समझ आया कि नहीं यार? आप अपने आसपास की किसी कपड़े की दुकान को देखिए भाई, जाकर वहाँ रखे वस्तुओं को ध्यानपूर्वक देखिए, क्या है कि वहाँ विभिन्न प्रकार के वस्तु होंगे। ठीक, अलग अलग टाइप के आजकल हैं, और वहाँ आपको विभिन्न प्रकार के वस्त्र जैसे बेडशीट, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिया आदि दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते और बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। ठीक, तो वस्त्रों में जो विविधता है, बाज़ार में विभिन्न प्रकार के वस्त्र उपलब्ध हैं। ये सूती हो गए, ऊनी, रेशमी, ठीक, इनका मूल्य भी भिन्न भिन्न अलग अलग होता है, तब प्रयोग भी अलग अलग ही होता है। वस्त्र हमेशा मौसम के अनुरूप पहने जाते हैं। वस्त्र के ऊपर बने डिजाइनों में भी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। ठीक, आजकल बाज़ार में विभिन्न नामों वाले वस्त्र भी हैं, जैसे सिल्क हो गए, शिफॉन, कॉटन आदि। ठीक है, तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, विकास होता गया, तो वस्त्रों में भी भिन्नता आ गई।
ठीक, अलग अलग टाइप के जो निकलने लगे वो पहनने लगे। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।